पेड़ों का लहू, उसे चाहिए पशुओं की चरायन, उसे चाहिए इंसानी चीख, लकड़ियों की चिटकती, काकर पुकार के पार्श्व। आज के दृश्य लीजिए, दहेज के लिए औरतों का घरों में जलाया जाना रुका ही नहीं, रुकता ही नहीं। कोई दंगा ऐसा नहीं जिसमें घरों दुकानों जिंदा जिस्मों में आग की लपट लौटती हो। 84 हो, 2002 हो, और भी। ये किनके जिस्म होते हैं, किनकी बस्तियां, किनके घर, किनकी दुकानें जो जल रही होती हैं। अंशु अतीत और वर्तमान के इन तमाम अग्नि दृश्यों को एक विकराल बिंब में बांध देते हैं, जो दरअसल विकास के चंद लाभार्थियों की अय्याशी के लिए करोड़ों अनागरिकों, इन्हीं का शब्द है, कि विनाश का रूपक बन जाता है। खांडव वन जल रहा है शीर्षक कविता भले ही कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरते लोगों, असंख्य अवांछित चिताओं और असंख्य मजदूरों का काम के इलाकों में हजारों मील पैदल चलकर जाना, ये प्रथम आवेग हो सकता है, पहला झटका हो सकता है। मुक्तिबोध के शब्दों में कविता का पहला क्षण, रचना का पहला क्षण, रचना प्रक्रिया। उसके बाद एक पूरी फैंटेसी उससे आकार लेती है और उसने एक राष्ट्रीय रूपक की शक्ल ले ली है इस कविता में। दम घुटने से भाग रहे हैं पशु रंभाते हुए, परों से पकड़कर चिड़ियों को वापस लपटों में पटक रहा है अग्नि। भील, कोल, किरात, नाग, अनागरिक जन एक चुल्लू ऑक्सीजन के लिए छटपटाते हुए भाग रहे हैं जंगल के बाहर त्राहिमाम। ये कौन है आज के भील, कोल, किरात, नाग, अनागरिक जन? इनकी जगह बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं किसान, मजदूर, आदिवासी और अल्पसंख्यक। यही है अनागरिक जन, जिनमें से बहुतों के नाम भले ही नागरिकता रजिस्टर में दर्ज हो जाए, लेकिन नागरिक अधिकार उनके पास नहीं होंगे, इसलिए वो अनागरिक ही रह जाएंगे। तो आधिपत्य की अग्निदाही परंपरा वर्तमान में जब फिर से अभिमंत्रित की जाती है, तो वह न केवल अनागरिक जन को जलाती है, बल्कि अतीत की प्रतिरोधी परंपराओं को भी जलाती है। इसलिए अग्नि उपदेश शीर्षक कविता में बुद्ध से जुड़े तमाम प्रतीक जल रहे हैं। बुद्ध किन मूल्यों के प्रतीक थे? सत्य, न्याय, समता और शांति के। दोनों कविताओं को मिलाकर पढ़िए तो एक ओर वर्चस्वशाली वैदिक परंपरा है, तो दूसरी ओर प्रतिरोधी श्रमण परंपरा। एक जला रही है, दूसरी जल रही है, और इसी आग में राष्ट्र जल रहा है धम्मचक्र, मुक्ति जल रही है, समानता जल रही है, न्याय जल रहा है, भविष्य जल रहा है। मातंग की जा रही भीड़ हत्या, आम्रपाली बलात्कारियों से बचकर भाग रही है वैशाली की सड़कों पर। भूख से पीड़ित हो अपनी बच्ची को बेच रही है गौतमी,